और बच्चों कैसे हो? जल्दी बताओ कैसे हो? बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया होने चाहिए आप लोग। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में करा था इंट्रोडक्शन लाइट का, ठीक है। उसके बाद हमने समझा था उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। आज हम जो डील करेंगे वो डील करेंगे मतलब कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे, मतलब कि जो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लाइट दे ट्रांसमिट, मतलब जब लाइट ऑब्जेक्ट के पास आती है तो वो उसके रिस्पॉन्स में कैसे बिहेव करते हैं। नंबर 2 कि किसी ऑब्जेक्ट के पास में लाइट होती है या नहीं होती है वो बताएंगे। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हम करेंगे आज न्यूमेरिकल्स इसके सिंपल रिफ्लेक्शन के, ठीक है। उसके बाद हम जो है आपको बताएंगे, मतलब एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर, वो कराएंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला टॉपिक हमारा आज का है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा मैं मान के चल रहा हूं कि आपने पिछली वीडियो देखी हुई है, ठीक है, इससे कि आपको ये वाली वीडियो और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ लाइट दे ट्रांसमिट। देखो होता क्या है, आपको कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो या कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको एक डिसिप्लिन के साथ चलना पड़ेगा। मतलब अगर वीडियो आ रही हैं और आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हो तो आपको कंसिस्टेंटली लगातार हर वीडियो को देखना पड़ेगा। और मतलब कई बच्चों को लगता है कि सर वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, 26 मिनट, 27 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको पूरा कंटेंट जानना है, अगर आपको किसी भी टॉपिक का, किसी भी फील्ड का अच्छे से जानना है, नॉलेज लेनी है, तो थोड़ी सी तो वीडियो लेंथ बढ़नी है, ठीक है, इससे कि आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ लाइट दे ट्रांसमिट। तो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी आते हैं, फिर भी एक बार समझ लेते हैं। नंबर 1 इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, नंबर 2 इज ओपेक, ओपेक्यूई, ठीक है, और थर्ड इज ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। हम आपको दिखाते हैं कि एक्चुअल में है क्या मीनिंग, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। पहले बात करते हैं ट्रांसपेरेंट की। तो ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू जब लाइट आ रही होती है तो वो लाइट को ऑलमोस्ट 100% पास कर देता है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट इज ट्रांसफर्ड या क्लियर्ड 100%, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये रहा मेरा लेंस, ठीक है ना, चश्मा है, ध्यान से देखो आप, इसके थ्रू आपको इसके आर पार बोर्ड पे लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। हाँ थोड़ा सा हो सकता है फ्लक्चुएशन, मगर ये बेसिकली ग्लास का बना हुआ है, लेंस है हमारा ये, जिससे कि आई करेक्शन होती है। तो अगर आप इसके आर पार देखोगे तो आपको साफ विजिबल है, देखो ध्यान से। तो ये एग्जांपल है हमारा ट्रांसपेरेंट का। ये सिंपल हमारा ग्लास, कंच का टुकड़ा, उसके अगर आप आर पार देख पा रहे हो अच्छे से तो दैट विल बी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं ओपेक। तो देखो ओपेक क्या होता है, ये नोटबुक है, ठीक है, लाइट इस पर पड़ रही है। अब बताओ क्या लाइट इसके आर पार जा रही है? आप खुद ही देखो, क्या आप इसके होते हुए सामने वाला बोर्ड देख पा रहे हो? नहीं। इसका मतलब ये क्या है, हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो लाइट को बिल्कुल भी ट्रांसमिट नहीं करते हैं। थर्ड है हमारा ट्रांसल्यूसेंट, उसके लिए भी हमारे पास है। देखो ये मैंने एक पॉलिथीन ले रखी है, आप इस पॉलिथीन के आर पार देखो, बोर्ड पे हल्का फुल्का विजिबल होगा, ठीक है, मैं भी देख लूं, हाँ दिख रहा है, मतलब क्लियरली विजिबल नहीं है। तो बेसिकली ये है हमारा ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट जिसके आर पार पूरा क्लियर दिखता है आर कोल्ड ट्रांसपेरेंट, जिनके आर पार दिखता ही नहीं है दैट आर कोल्ड ओपेक, और जिनके आर पार थोड़ा सा धुंधला दिखे इसमें दिखता है फजी एंड ब्लर, फजी एंड ब्लर, तो कहलाएंगे हमारे ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ओपेक में नॉट विजिबल, ऑब्जेक्ट के पार का हमें दिखाई नहीं देगा, इसके अंदर विजिबल है ऑलमोस्ट 100%, मतलब जितनी भी लाइट आएगी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से निकल जाएगी। ओपेक में क्या है, जितनी भी लाइट आएगी ओपेक से निकल नहीं पाएगी। इसमें क्या है, कुछ निकल जाती है, कुछ नहीं निकल पाती है, इसलिए आप एक वर्ड का यूज करते हैं पार्शियल या सिंपली पार्शियली। बेटा ध्यान, मुझे पता है बहुत इजी टॉपिक है, मगर फिर भी आपके बेसिक जो है ना वो क्लियर होने चाहिए। ट्रांसपेरेंट दिख जाएगा आर पार, ओपेक नहीं दिखेगा, दीवार भी हमारी ओपेक है।
ट्रांसल्यूसेंट थोड़ा सा दिखेगा, थोड़ा सा नहीं दिख पाएगा, मतलब पार्शियली दिख पाएगा, दैट विल बिकम, इमेज विल बिकम फजी एंड ब्लर, मतलब धुंधली दिखेगी इमेज, आपको क्लियर नहीं हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्ट का वो है नंबर 1 ल्यूमिनस, ये भी आपको आता है, एंड नंबर 2 इज नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस, सिंपल है, ये भी बहुत इजी है। जिनके पास लाइट होती है, लिख देते हैं, जिनके पास अपनी, ध्यान रखना दूसरे की नहीं, जिनके पास अपनी लाइट होती है आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, और जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती है वो कहलाएंगे हमारे नॉन ल्यूमिनस। फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरा सेल फोन है, फिलहाल इसमें से लाइट एमिट हो रही है, तो ये आ जाएगा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है। अगर हम बात करें इस नोटबुक की, तो क्या ये लाइट दे रहा है? हाँ सर, तो विजिबल है, ये भी ल्यूमिनस है। नहीं बेटा, इसके ऊपर जो एलईडी, जो ट्यूबलाइट्स लगी हुई है रूम में, उसकी लाइट पड़ रही है, देन आप क्या इसमें ये जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसका मतलब इसके पास खुद की लाइट नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये हमारी लेजर है, देखो विजिबल होगा, सामने डिजाइन बन रहा है ना। अभी इसके बाद इससे कुछ दिखाएंगे आपको, तो देखो इस लेजर के पास भी खुद की लाइट है जो कि ग्रीन कलर की है, इसका मतलब जो हमारी लेजर है ये भी क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ट्यूब लाइट भी हमारी क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सन क्या है हमारा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं मून की, भाई मून ल्यूमिनस है या नॉन ल्यूमिनस है? तो मोस्टली बच्चों को लगता है, जिन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ा होता है, कि मून जो है हमारा वो ल्यूमिनस है, बिकॉज वो में क्या दिखाई दे रहा है? व्हाइट। ऐसा नहीं है, मून जो है हमारा वो नॉन ल्यूमिनस है, क्लियर। मून हमारा क्या है? नॉन ल्यूमिनस। फिर वो हमें कैसे विजिबल है? वो हमें विजिबल इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर सन, सूर्य देव की लाइट स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्शन से, देखो मान लो ये मून, उधर सन, लाइट आई इधर तुम्हारे पास पहुंच गई, तो आपको लगेगा कि मून के पास खुद की लाइट होती है, बट मून के पास खुद की लाइट नहीं होती है, दैट्स व्हाई मून इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल बेसिक्स थे, तो आप इनको नोट कर लो, ठीक है। चलो अब चलते हैं कुछ टर्म्स, अगर हमें आगे की चीजें पढ़नी है तो हमें कुछ टर्म्स जाननी होंगी, जैसे कि रियल, वर्चुअल, इन्वर्टेड, इरेक्ट और एक लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। चलो भाई, तो देखते हैं पहली टर्म क्या है हमारी, मतलब पहला, मतलब ये साल में चलते हैं, या तो रियल होगा या ये होगा वर्चुअल। इसके बाद नंबर 2 या तो होगा इन्वर्टेड या होगा इरेक्ट। अब ये होता क्या है, अब जिसने पढ़ रखा है एक बार चैप्टर, चाहे कैसे पढ़ रखो रफली, स्कूल में कहीं पे भी, ठीक है, उसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा ये चीजें क्या है, ठीक है। तो देखो रियल का मतलब क्या है, वो ध्यान से देखना। रियल मतलब असली, नकली नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हो मूवी देखने, ठीक है, कौन सी देखोगे? अच्छा रुक जाओ, केजीएफ देखो, केजीएफ 2, क्योंकि आजकल जो है बहुत सारे रॉकी के फैन है, ठीक है। तो मान लो केजीएफ देखने गए आप, तो सामने ऐसे बहुत बड़ी स्क्रीन होती है, ठीक है, उस पर रॉकी जो है गन चला रहा है करके, तो अब वो उसके ऊपर जो इमेज आ रही है, जो आपको उसकी स्टार्स की, रॉकी हो या अकीरा हो, जो भी है, आपको अगर उसकी इमेज दिख रही है, मूवी सीन्स दिख रहे हैं, तो वो कहां से आ रहे हैं? अगर आपने देखा हो तो जहां मान लो ये आपका स्क्रीन है, आप यहां बैठे हुए हो, आपके पीछे से एक निकल के आती है बीम, लाइट की रेज आ रही होती हैं, बेसिकली वो उसमें रिकॉर्डेड होता है। इसका मतलब ये वहां से लाइट निकली और यहां पर स्ट्राइक करी और असली में इमेज बन गई जो आपको विजिबल है, दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। रियल इमेज, सिंपल डेफिनेशन रियल की, वो इमेजेस जिनको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड कर सको, ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। अरे सिंपल भाई, जो इमेजेस आप स्क्रीन पे ला सको, ऑब्टेन कर सको, बना सको, आर कॉल्ड रियल इमेजेस। असली में बनेंगी, वर्चुअल तो आपको पता ही है, नकली है ये, 101% नकली। नकली मतलब मतलब इसका रियल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं मिरर की, ये कौन सा मिरर है हमारा, अभी इसको भी पढ़ेंगे आगे, ये है हमारा प्लेन मिरर। सर प्लेन मिरर क्या है? अरे जो घर में आप, जिसमें आप अपने आप को देख के हेयर कॉम्ब करते हो, ठीक है ना, अपना मेकअप करते हो, वो है हमारा प्लेन मिरर।
तो अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होके कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो उसके जो इमेज बनेगी वो केवल मिरर के अंदर ही बनती है। ऐसा नहीं है कि आप बाहर खड़े हो और आपकी इमेज भी बाहर बन जाए। तो ऐसी इमेज जो केवल स्क्रीन पे बन सकती हैं, जिनको स्क्रीन पे ला सकते हैं, आर कॉल्ड रियल इमेज, बट जो केवल शीशे के अंदर ही रहती है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो या तो इमेज रियल होगी या इमेज वर्चुअल होगी। ये बेसिकली अगर जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें पूछा जाता है व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, इमेज कैसे बनती है सब बताएंगे, बेसिक कर रहा हूं। ठीक है, तो या तो होगा रियल या होगा वर्चुअल। अब आता है अगला नेचर, या तो इमेज होगी इन्वर्टेड, कैसी होगी, इन्वर्टेड, या होगी हमारी इरेक्ट। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, मान लो ये रहा, इसे छोड़ो, मान लो ये रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब ये मार्कर है। ठीक है, इसको बोल देते हैं मार्कर का हेड, इसको बोल देते हैं मार्कर का टेल। ठीक है, तो अगर मैं इसको मिरर के सामने रखूं, कोई सा ही मिरर हो, तो अगर मिरर के अंदर इमेज कैसी बने, रुक जाओ दूसरे मार्कर से समझाते हैं। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, विजिबल है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज मिरर के अंदर बन रही है। ध्यान से देखो, सारी तो ब्लैक हो गई, चेंज वन होती है। अरे मान के चलो भाई कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, केवल आप फोकस करो हेड टेल पे, हेड ऊपर टेल नीचे, इमेज बन गई ऐसी। ध्यान से देखो, हेड ऊपर टेल नीचे। तो अगर जैसा ऑब्जेक्ट है इमेज एज इट इज बने तो उसको बोलते हैं इरेक्ट। जब इमेज एज इट इज बने, अरे एज का मतलब होता है अगर हेड ऊपर है तो इमेज का भी हेड ऊपर होगा, टेल नीचे है तो इमेज की टेल नीचे ही होगी, दैट इज कॉल्ड इरेक्ट इमेज। अब मान लो ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है, इमेज बन रही है ऐसी, ये रही इमेज। तो देखो हेड ऑब्जेक्ट का ऊपर है मगर इमेज का हेड नीचे हो गया, टेल ऑब्जेक्ट की नीचे और टेल इमेज की जो है ऊपर। इसका मतलब है अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया, उल्टे हो गया बोलते हैं इन्वर्टेड। इसका मतलब ये है इसके अंदर जो है अपोजिट साइड्स हो जाती हैं, या बेसिकली इसमें बोल सकते हो आप, सिंपल समझते हैं, उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज ऐसी, अगर इमेज ऐसी तो ऑब्जेक्ट ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड। ध्यान रखना जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, तो दो चीजें उसके अंदर मेंशन करनी पड़ेगी, एक तो रियल वर्चुअल वाला एंड दूसरा कौन सा होगा, इन्वर्टेड और इरेक्ट। और ध्यान रखना एक फंडा बताता हूं आपको, वैसे तो पता होगा, ठीक है, रियल अगर इमेज हुई, अगर इमेज असली हुई तो वो हमेशा, हमेशा मतलब ऑलवेज इन्वर्टेड ही होती है। इसका मतलब है रियल जी की दोस्ती किससे है, इन्वर्टेड, बिल्कुल सही बताया, इन्वर्टेड। ठीक है, और अगर इमेज वर्चुअल है भाई साहब, अगर इमेज वर्चुअल है तो उसका जो साथी है दुख का वो कौन है, इरेक्ट। मतलब अगर इमेज रियल हुई तो बिना सोचे समझे बोल देना इन्वर्टेड, और अगर इमेज वर्चुअल हुई तो इरेक्ट ऑलवेज। ठीक है, तो ये नेचर होता है इमेज का, इसके साथ ये आता है, इसके साथ ये आता है। ठीक है, चलो नोट करो फटाफट, कर लिया नोट, चलो मिटा देते हैं। अब चलते हैं एक सिंपल सा फिनोमिना दैट इज कॉल्ड लैटरल, सॉरी लैटरल नहीं, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, चलो तो देखते हैं व्हाट इज दिस लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, ये कई बार एक दो नंबर में पूछा गया है पेपर में, लेटरल इन्वर्जन। पहला वर्ड का मीनिंग समझो, जो ये लेटरल लिखा है ना, इसका मतलब होता है साइडवेज। ये साइड, ये होती है साइड्स। एक तो हो गया टॉप और टेल, ठीक है ना, बॉटम, हेड और टेल। एक होता है साइड्स, मतलब ये मेरी राइट साइड है, जैसे मैं खड़ा होकर आपको पढ़ा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग ये मेरी राइट साइड है और ये मेरी लेफ्ट साइड है। ठीक है ना, तो इसमें होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, उल्टा हो जाना, जो भी आपने पढ़ा, इमेज का भी उल्टा होना। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें जो साइड होती है ना, साइड्स, जो साइड्स होती हैं वो इन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं मीनिंग, डेफिनेशन तो आप याद कर ही लोगे। द फिनोमिना इन विच द राइट ऑफ अ पर्सन बिकम्स लेफ्ट ऑफ द इमेज एंड द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बिकम राइट ऑफ द इमेज। इसका मतलब ये है, अगर हम मान लो फॉर एग्जांपल ये रहा मिरर, ये रहा मिरर, अरे इमेजिंग कर लो ना, ये रहा मिरर, तो मैं ऐसे खड़ा हूं, दिस इज अवर राइट, माई राइट एंड दिस इज अवर लेफ्ट। तो जो इमेज है, अगर मान लो मैं ऐसे करता हूं, हेलो इमेज से बात कर रहा हूं ऐसे,
तो मेरा राइट हिल रहा है मगर इमेज का क्या होगा, वो लेफ्ट। करके दिखाता हूं रुको। ऑब्जेक्ट, इमेज, देख रहे हो, ऑब्जेक्ट, इमेज, तो इमेज का लेफ्ट और ऑब्जेक्ट का राइट, इसको ये बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। जब हमारी साइड्स पलट जाती हैं, ऑब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज है वो अपोजिट बिहेव करती है, दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। आवर राइट विल बिकम लेफ्ट, आवर लेफ्ट विल बिकम राइट, दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो भाई, मैंने आपको बताया था कि हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, 2 से 3 न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखना, कोशिश करना कि पहली बार खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके एक बार आप खुद ट्राई करो। अगर खुद ट्राई नहीं करना तो देख लेना, मगर अगर आप एक बार ट्राई करते हो ना, देखो न्यूमेरिकल का सिंपल सा फंडा है, जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे ना, तो ये तो इजी न्यूमेरिकल्स हैं, मैं तो मेन बात आगे बता रहा हूं। तो आप अगर न्यूमेरिकल्स के लिए टीचर पे ही निर्भर रहोगे तो न्यूमेरिकल आपसे बन नहीं पाएंगे। हाँ, एक बार देख लो, उसके बाद जब भी कोई न्यूमेरिकल्स हो उसको एक बार खुद ट्राई करना चाहिए। ठीक है, चलो तो देखो पहला न्यूमेरिकल आसान सा, find the angle of reflection in each of the given cases। 2 केस देते हैं आपको, दोनों केस में क्या निकालना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पहला ये रहा, एक काम करते हैं, एक ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल, ये आपको पता ही क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, और ये क्या है हमारी, हाँ बिल्कुल ठीक, ये है हमारी इंसिडेंट रे। तो और ये क्या है हमारी, नॉर्मल, वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। और ये दे रखा है आपको 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन के अंदर इमेज में दे रखा है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या निकालना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब आपको याद आएगा, सर हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर, बट एंगल आई होता क्या है, तो एंगल आई होता है जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल कितना बन रहा है, 60 डिग्री, इसका मतलब आई कितना हो गया, 60 डिग्री। तो भाई अपने आप ही जो आर हो गया कितना हो गया, वो 60 डिग्री। दिस इज योर आंसर इमेज। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो अगला, अगला जो है, मान लेते हैं वर्टिकल सरफेस है। ठीक है, और ये रहा हमारा नॉर्मल। ठीक है, चाहे नॉर्मल ड्रॉ मत करो, ये लो, ये रही हमारी इंसिडेंट रे, दिस इज अवर इंसिडेंट रे, और ये एंगल दे रखा है हमें 30 डिग्री। वही सेम चीज है, क्या निकालनी है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वही करोगे तुरंत, मतलब मोस्टली बच्चे क्या करता है, तुरंत 30 डिग्री है 30 आंसर आ गया, ऐसा नहीं करना भाई। आपको पहले देखना है जो एंगल दे रखा है वो एक्चुअल में एंगल ऑफ इंसिडेंस है या नहीं भी। तो ध्यान से देखो, इंसिडेंट रे का सरफेस के साथ एंगल दे रखा है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होता। पहले क्या करोगे, यू हैव टू ड्रॉ नॉर्मल। अब सिंपल मैथमेटिक्स, 90 डिग्री वाली, नॉर्मल मतलब क्या होता है, जो सरफेस के साथ 90 बनाए, नहीं बन रहा कोई बात नहीं, सरफेस के साथ 90 बनाए, इसका मतलब ये 90 है। तो अगर ये 90 है और ये 30, तो कितना हो गया, हाँ बिल्कुल ठीक, दिस इज 60 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे निकल के आ गया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है, 90 माइनस दिस 30, तो यू विल गेट 60 डिग्री। बस आ गया सेम आंसर। सो देयरफॉर एंगल आर इक्वल्स टू एंगल आई इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो इस टाइप के कई बार एक नंबर में बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, ये खासकर ये आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है ना, और कई बार डायग्राम लेके आपको दे देंगे सीधा थ्योरी, बोल देंगे द इंसिडेंट रे मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द सरफेस, देन फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कुछ नहीं करना आपको, उसमें इतना कॉमन सेंस होनी चाहिए कि वो बोल रहा है सरफेस, इसका मतलब ये 30 है, उसको क्या करोगे 90 माइनस करके निकाल लोगे, एंड देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, नोट डाउन करो फटाफट। चलिए भाई, अब चलते हैं एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, उसको तो मैं रिकमेंड करूंगा आप खुद ही ट्राई करना, अगर पहले कभी किया हुआ है तो अच्छी बात है, वरना उसको खुद ही ट्राई करना। ठीक है,
तो हमारे पास क्वेश्चन है, एक सेकेंड, फाइंड द एंगल रिफ्लेक्शन थ्रू सेकंड मिरर। तो देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द एंगल ऑफ, रफ क्यों करा मैंने यार, टाइम वेस्ट करा है, चलो कोई बात नहीं। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू सेकंड मिरर, इसका मतलब है यहां पर कितने मिरर होंगे, 2 मिरर होंगे, इसमें आपको इमेज दी हुई होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो इमेज है वो ये रही, ये रहा एक मिरर, ये रहा दूसरा मिरर, ठीक है। ये मिरर कैसे हैं, साफ दिख रहा है, 90 डिग्री पे हैं, ठीक है। और ये रही हमारी इंसिडेंट रे, ठीक है। और एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, अच्छा ये क्या बना है, हाँ नॉर्मल है ये, और ये क्या है, ये भी नॉर्मल है, तो ये आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। तो आपको बोला कि जो सेकंड सरफेस है, उस सेकंड सरफेस पे क्या निकालना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत इजी क्वेश्चन, में पता है, आप सीख चुके हो, एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हैं। ये एंगल कितना है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है तो ये एंगल कितना होगा, बिल्कुल ठीक, ये होगा हमारा 60 डिग्री। कैसे, एंगल R इक्वल टू एंगल I इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, क्लियर। अब मुझे इस सरफेस का क्या निकालना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये निकालना है, ये वाला R2 निकालना है, ये तो R1 हो गया। उसके लिए क्या पता होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकंड वाला, वो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, दिस इज दी, मान लेते हैं OAB, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये 60 और ये 90 है, अरे दो नॉर्मल मिल रहे हैं ना, तो अगर ये 60 या 90 तो कितना, 120, अरे नहीं 120 नहीं 30, कैसा आया, एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के अंदर जो तीन एंगल्स का सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है, 60 90 150, कितना बच गया 30। अब तक क्लियर है, एंगल R2 विल बी इक्वल टू एंगल I2, कितना जाएगा 30 डिग्री, दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सेकंड सरफेस, ठीक है। चलो नोट करो इसको फटाफट। चलो भाई अब चलते हैं इमेज फॉर्मेशन की तरफ, इमेज फॉर्मेशन की तरफ। इमेज बनती कैसे है, मतलब व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज, आप उसको बहुत ध्यान सुनना, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिरर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब टाइप्स ऑफ मिरर कुछ नहीं होता, दो टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और स्फेरिकल मिरर क्या होता है, जिसके अंदर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये हमारा एक प्लेन मिरर है, हाँ वो जो तुम्हारे घर में लगा होता है देखने के लिए, और ये रहा एक ऑब्जेक्ट AB, ठीक है। ये रहा हमारा ग्राउंड सरफेस, मान लेते हैं जो ये AB है, ये कितना दूर है, फॉर एग्जांपल ये 2 सेंटीमीटर दूर है, किससे, मिरर से, बिल्कुल ठीक। ये रहा हमारा मिरर, मिरर या मिरर, ठीक है। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, बहुत बढ़िया। अब इसकी इमेज कहां बनेगी, अंदर ही बनेगी, मुझे पता है इमेज, और ये रहा हमारा ग्राउंड सरफेस। इमेज बनती कैसे है, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो मिनिमम आपके पास मिनिमम दो रेज होनी चाहिए, जहां पर वो दो रेज मिलती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, उस पॉइंट पे क्या बन जाएगी इमेज। ध्यान सुनो, दो रेज मिले, टू रेज विल मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन से पहले नहीं, रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर दो रेज मिल रही हैं कॉमन पॉइंट पे, वहां इमेज बन जाएगी। देखना ध्यान से, तो एक रे यहां से भेज देते हैं इसके हेड से, सीधी गई। अब ये बताओ इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, अरे इस सरफेस के यही नॉर्मल और यही इंसिडेंट रे, इसका मतलब ये है यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो गया। मैंने आपको बताया था अगर I 0 होगा तो R भी 0 होगा, इसका मतलब जिस पाथ से गई उसी पाथ के अलोंग वापस आ जाएगी। ये रहा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो गया 0, ठीक है। अब एक ले लेते हैं एंगल पे, अच्छा आप जो है ना कितनी भी रे बना सकते हो, मगर उससे क्या होगा, डायग्राम आपका कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अगली रे मैंने ले ली, अब ध्यान से देखो, ये रही आपकी नॉर्मल, तो जितना आई होगा उतना यार, तो मान के चलते हैं कि रे कहीं ना कहीं यहां पहुंच रही है, वेट अ मिनट, यहां पहुंच रही है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस इज योर एंगल R। अब ध्यान से देखो, ये रिफ्लेक्शन के बाद इधर जा रही है और नीचे जा रही है, ये कहीं नहीं मिल रही, फिर इमेज कैसे बनेगी,
तो होता क्या है, हम इनको आगे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं, एक्सटेंड। ठीक है भाई, ये रहा, ऐसे करते हैं, ये ऐसे बनता है, मतलब है ना कॉन्सेप्ट। तो ध्यान से देखो, इस ए पार्ट का एक रे ये रही और एक रे यहां मिली आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब हमने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, हमको लगेगा कि वहां से आ रही है, तो यहां पर बन जाएगी हेड की इमेज। ऐसे करके हर एक पॉइंट की इमेज एक के नीचे एक के नीचे एक जो है बनती रहेगी, और ये रहा हमारा बी डैश। तो देखो, एक रे बाउंस बैक, अगली रे बाउंस बैक, मगर इसको पीछे एक्सटेंड करा गया, इसको भी क्या करा, पीछे एक्सटेंड करा गया। तो इस डॉट का मतलब क्या होता है, वर्चुअली, असली में रेस नहीं जा रही है, और अगर डार्क लाइन हो उसका मतलब वो असली में जा रही है। तो होता क्या है, इसके अंदर जो है रेस असली में वहां पे नहीं पहुंच रही है, मगर फिर भी इमेज बन रही है, तो दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो इसकी 5 प्रॉपर्टीज होती हैं, कई बार पूछा गया 2 नंबर में, राइट डाउन दी प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर होता है उसकी वजह से जो इमेज बनती है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, नंबर 1, अच्छा सोनी का रखा, ये रहा, ये सब एक्सपेरिमेंटली फाइंडेड है, आप देख सकते हो उसको करके प्रैक्टिकली। ठीक है, तो जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, इमेज भी, हाँ, इमेज विल फॉर्म्ड, वेरी गुड, इमेज विल फॉर्म्ड एट सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट। अरे जहां पर यू ऑब्जेक्ट रखा है उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, तुम पास जाओगे इमेज भी पास आ जाएगी, तुम दूर जाओगे इमेज भी दूर चली जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, अगली प्रॉपर्टी, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज भी होगा। ठीक है, मतलब अगर इसकी हाइट जो है 1 सेंटीमीटर है, तो इमेज की हाइट भी भाई साहब 1 सेंटीमीटर बनने वाली है। थर्ड अब क्या होगी, इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल। अरे बताइए तो, ये भी वर्चुअल, असली में नहीं मिल रही। ठीक है, फोर्थ, अभी बताओ जैसा ऑब्जेक्ट है इमेज वैसी बनी है क्या, या उल्टी हो गई? हाँ बिल्कुल ठीक, ऐसी बन रही है, उसको बोलते हैं इरेक्ट। और फिफ्थ तो बताया मैंने आपको, अगर हम खड़े होंगे तो मेरा राइट उसका लेफ्ट, मेरा लेफ्ट उसका राइट, इसका मतलब है फिफ्थ पॉइंट क्या है, इमेज विल बी लेटरली इन्वर्टेड। So these are the 5 properties of plane mirror which you have to learn. ठीक है, कई बार 2 नंबर में 1 नंबर में पूछ ली जाती हैं, 2 या 4 करके आपको सिंपली मेंशन करनी है, चाहो तो डायग्राम बनाना वरना मत बनाना। अगर आपको अपना आंसर इफेक्टिव करना है तो आप इसको डायग्राम को बना सकते हो। ठीक है, नोट कर लो फटाफट इसको। चलिए अब चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। नोट करना जरूरी है। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वो हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। ठीक है, एक सेकंड, हमारे पास बुक है। क्वेश्चन ये है, मतलब मैं लिख नहीं रहा हूं पूरा, है ना, यहाँ पे मार्क कर दूंगा। अंडर व्हाट कंडीशंस इन एन अरेंजमेंट ऑफ 2 प्लेन मिरर्स, मतलब हमारे पास 2 प्लेन मिरर हैं, वी हैव 2 प्लेन मिरर्स। कैसे होते हैं, ऐसे होते प्लेन मिरर्स। ठीक है, वी हैव 2 प्लेन मिरर्स, और उसके अंदर जो है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा पैरेलल रहनी चाहिए। सुनो ध्यान से, अंडर व्हाट कंडीशन इन एन अरेंजमेंट ऑफ 2 प्लेन मिरर्स इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे will always be parallel to each other whatever may be angle of incident, show the same with the help of diagram। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि 2 प्लेन मिरर लो, उनको कैसे लगाओ। ठीक है ना, मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास प्लेन मिरर है, ये रे, समझना ध्यान से, ये रे, मैं इसको दिखाऊंगा नहीं वरना आपको दिख जाएगा बैकग्राउंड में क्या हुआ है। तो ये 2 प्लेन मिरर है, इनको मैं कैसे लगाऊं, ऐसे ऐसे ऐसे, कितने भी एंगल पे लगाऊं, बस क्या होना चाहिए कि हमेशा इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे क्या होनी चाहिए, पैरेलल। ध्यान रखना, इसका सिंपल सा आंसर है, अगर आपको हमेशा इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल रखनी है तो इन दोनों मिरर्स को 90 डिग्री पे ही लगाना होगा। ठीक है, देखो इसका आंसर देखो, हाँ एक ये रहा मान लेते हैं, और एक ये रहा, ओहो सीधा बन जा भाई, प्लेन बन जा, ये रहा, ये पहला और ये दूसरा।
मान लेते हैं यहां से भेजते हैं इंसिडेंट रे को। अरे अभी तो कराया क्वेश्चन मैंने वही तो था ये, जो मैंने अभी पिछला क्वेश्चन कराया है, ये उस टाइप का ही है, ठीक है। तो ये रहा, मान लेते हैं एंगल 30 डिग्री है, फॉर एग्जाम्पल एंगल 30 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा, वेरी गुड 60, ये जाएगी इधर, कितना हो जाएगा ये 60, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 60 90, ये कितना हो गया 30, और ये कितना हो गया 30। ध्यान से देखो भाई, ये रही इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज पैरेलल। अब तुम इसको अलग अलग एंगल से रख के स्केल से नाप के बना लेना, हमेशा जो है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल रहने वाली है, ठीक है। अच्छा चलो सुनो, कई बार जो है ना, पहली बात तो आपके सिलेबस में है नहीं है, कई बार ही पूछ लेते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म निकालने के लिए आ जाती है। मतलब कि अगर हम 2 प्लेन मिरर लगाएं तो कितनी इमेजेस बन सकती हैं, वो डिपेंड करेगा किस एंगल पे रखी हुई है। उसका सिंपल सा फॉर्मूला है 360 अपॉन थीटा माइनस के 1। ये क्या हुआ, मतलब थीटा वो जिस एंगल पे दोनों प्लेन मिरर्स रखे हुए हैं। यहां बताओ देखिए कितने पे रखे हुए हैं, वेरी गुड 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। यहां पुट कर दो 360 अपॉन 90 माइनस के 1, कितना हो गया, अरे काटना तो तुम्हें आता ही है, 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। अगर यकीन नहीं आ रहा हो तो करके देख लेना। अगर दोनों प्लेन मिरर को आप ऐसे करके लगाया तो इमेज 3 बनेगी, ठीक है ना। और जैसे जैसे कम करते जाओगे, मान लेते हैं एंगल कितना हो जाए 60 डिग्री, कम कर दिया तो 360 नंबर ऑफ इमेजेस अपॉन 60 माइनस के 1, कितना आ गया 6 माइनस 1 5। ध्यान रखना, नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, क्लास 8 में पढ़ा होगा आपने। 360 डिग्री लो, क्योंकि पूरा 360 डिग्री होता है, अपॉन जितने एंगल पे वो है और -1 कर दो, यू विल गेट द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द 2 मिरर्स, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिरर, शुरू करेंगे मतलब उसका स्फेरिकल मिरर, और फिर उसके फर्दर जो है केसेस वगैरह हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहना, ऑल द बेस्ट।